हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का जो हमारी ये यूपी एपीओ एग्जामिनेशन की स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो जीके जीएस का पोर्शन है, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मार्क्स का 50 आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट एनालिसिस वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर पकड़ रहे हैं। टोटल यहाँ पर जब मैंने आपके लिए स्ट्रेटजी सेशन लिया था उसमें था कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें 8 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन के आने वाले हैं, 8 ही आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के आने वाले हैं, 8 ही आपके इसमें जो है वो इंडियन हिस्ट्री के आने वाले हैं, 8 ही आपके इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के आने वाले हैं, 8 ही इसमें जनरल साइंस ऐसे स्पेसिफाई कर रखा है। और लगभग 10-11 क्वेश्चन आपके जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आने वाले। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर अभी तक हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के सेगमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। के बाद में हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो इंडियन हिस्ट्री है इसे भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आज बारी है यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है इसे डील करने की। जैसा कि आपको पता ही है, ये सीरीज सिर्फ जो है वो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊं और उसका आंसर बताऊं, ये वाली नहीं रहने वाली है। इसमें हम अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिटेल एनालिसिस करते हैं एक एक क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन से आपको 8-10 नए फैक्ट भी और जानने को मिलते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको फायदा हो। जैसे कि अपना वो जो नेशनल मूवमेंट वाला सेशन था उसमें मैंने आपको बताया कि देखा कई बार ये पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं। जैसे वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 2009 के अंदर भी जो है वो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला वो पूछा गया, 2015 के अंदर पूछा गया। तो ऐसे ही क्या है, ये पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं और इससे अपने को थीम पता चल जाती है। भाई ये इससे ये रहने वाला है, इससे वो रहने वाला है। ऑलराइट, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की क्लास को। यूपी एपीओ 2026 पीवाईक्यू स्पेशल सीरीज के अंदर पहला क्वेश्चन अपने सामने जो है वो अब आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों, ये अपने पास में एक ईयर और चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें टोटल देखिए अब तक 4 एग्जाम हुए हैं, 2009, 2015, 2018 और 2022। इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, मतलब एवरेज बैठ रही है हर साल 8-8-8 क्वेश्चन। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर तैयारी करेंगे। इस सेशन में आप हम 2009 2015 इस सेगमेंट को डील करेंगे। एक और सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें हम 2018 और 2022 के सेगमेंट को जो है वो डील करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अपने सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर है। द टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन। बवंडर बहुत शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिनकी उत्पत्ति होती है कैरेबियन सी, चाइना सी में, अरेबियन सी में और ब्लैक सी में। दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपको सही जवाब बताऊं तो ऑप्शन नंबर ए कैरेबियन सी यहां पर आपके करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कई सारे जो है वो अगर हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो उसमें टॉर्नेडोज जो होते हैं तो क्या है, हम कैरेबियन रीजन से इनको कनेक्ट बताया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हरिकेन से इनका थोड़ा-सा कन्फ्यूजन चलता रहता है। हरिकेन्स जो होते हैं वो वार्म ट्रॉपिकल वाटर ऑफ कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में आते हैं। साइंटिफिकली हम लोग ये दो कह सकते हैं कि टॉर्नेडोज़ जो हैं, वो क्या है कि ज़्यादा वायलेंट लोकल स्टॉर्म्स होते हैं और इनको हम कैरिबियन यूएसए वाला जो रीजन है ना, से हम इसको लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर नाम लिया है हरि टाइफून्स, साइक्लोन्स, तो इनको भी तो जान लेते हैं। तो दोस्तों हरिकेन्स जो हैं, वो कहाँ पर आते हैं? हरिकेन्स या फिर साइक्लोन, ये आपके कैरिबियन वाला जो इलाका है, कैरिबियन सी एंड अटलांटिक, यहाँ पर टाइफून्स, ये आपके चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन, और साइक्लोन्स ये अपने भारत के अंदर, यहाँ पर इंडियन ओशियन मतलब अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इस रीजन के अंदर जो है जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है काला सागर में, चीन सागर में, मृत सागर में या फिर दोस्तों जो डेड सी है, मृत सागर, इसका नाम ही इसीलिए है। यहाँ पर दोस्तों पूरे विश्व की हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है
33 से 35% तक पानी में नमक पाया जाता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है। आप खुद भी कर सकते हैं कि आप एक आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें क्या है कि खूब सारा नमक डाल दीजिए और उस नमक को उसमें मिला दीजिए। उसकी आपकी एक तो पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, 1-2 चम्मच नहीं, खूब सारा नमक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आप इसमें कोई ऐसी चीज़ डालिए, फ्लोट करती हो, डूबने वाली हो, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगे। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा इसमें हो 33-35% तक सैलिनिटी रहती है। क्यों रहती है? दोस्तों इसमें कोई आउटलेट नहीं है। इसका पानी और कहीं जाता नहीं है, तो ये क्या है? एंडोरिक बेसिन है। दूसरा यहाँ पर जो वाटर इवेपोरेशन रेट है वो सामान्य की तुलना में बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूअस मिनरल का इनफ्लो इसमें होता रहता है। दोस्तों इनफैक्ट हम डेड सी को जो है ये एक चीज और कह सकते हैं, डेड सी है लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। क्या है? लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। तो अब जो हाइपर सलाइन वाटर होता है ना, बहुत ज्यादा नमक वाला पानी, इसमें क्या है, इंसान एकदम आराम से तैर सकता है। मैंने आपको कहा ना, डूबोगे नहीं इसके अंदर। चलो एक और क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अपने को क्या है, एक लिस्ट दे रखी है, दो लिस्ट दे रखी है, उनको आपस में मैच करना। मैच द फॉलोइंग आइटम फूड ग्रेन्स और लीडिंग प्रोड्यूसर। तो जैसे फूड ग्रेन्स की है, बार्ले, ग्राउंडनट, राइस, सोयाबीन। लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए। कौन किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? दोस्तों बार्ले की अगर मैं बात करता हूँ, इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है रशिया। कौन सा है? रशिया। जौ का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। ग्राउंड नट, मूंगफली, हमारा प्यारा देश भारत सबसे ज्यादा उगाता है। राइस, चाइना, और अब भारत आ रहा है। तो यहाँ पर आपको भारत नहीं करना है क्योंकि अब नई अपडेट है ये। फिर आता है सोयाबीन। सोयाबीन यूएसए, अभी अपनी जो एफटीए हुआ है ना, जो अपनी ट्रेड डील हुई है यूएसए के साथ में, यहाँ पर सोयाबीन जो है ये भी इसमें एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो अगर हम ये दोस्तों मैच करते हैं, तो बारले जो है वो रशिया के अंदर होता है, मतलब 3 नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है। मूंगफली जो है वो भारत के अंदर, मतलब 2 नंबर। ठीक है। फिर चावल जो है वो चाइना, मतलब 1-3-2-1-4, जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चाइना दोस्तों वर्ल्ड लीडर है राइस के अंदर, भारत ग्राउंडनट और पल्सेस के अंदर, यूएसए सोयाबीन के अंदर, और रशिया बार्ले और वेट के अंदर। तो इनफैक्ट इनको जो है वो पोल कहा जाता है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन इंडिया इज अ मॉनसून कंट्री। रीजन है द हाई हिमालयाज इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टनेस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो गायब हो जाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखे तो। ये कह रहा है असर्शन रीजन, कथन कारण वाला क्वेश्चन। कथन कह रहा है, दावा कह रहा है कि भारत एक मानसूनी है। कारण कह रहा है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। अब अपने को यहाँ पर बताना है कि सही इसमें क्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों है भैया भारत मानसून कंट्री? क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्या करता है? उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता जो है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली होता क्या है वो मैं अगर आपको बताऊं, तो हिमालय जो है ये क्या करते हैं कि जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है इनको ब्लॉक करते हैं, और साथ ही साथ में जो मॉनसून विंड्स होती है इनको कहते हैं कि ओ भाई पानी लेके कहाँ जा रहे हो, यहीं पर बरसाओ सारा। इसके कारण से हिमालय जो है वो एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टनेस यहाँ पर प्रदान करता है। हिमालय के रोल की अगर बात करूं, तो मॉनसून का रेनफॉल, टेम्परेचर रेगुलेशन, क्लाइमेटिक यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सब हमारे को हिमालय से यहाँ पर देखने को। एक और क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त चट्टान प्रणाली। कडप्पा सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम और विंध्यन सिस्टम। दोस्तों जो धारवाड़ सिस्टम है ना, ये अपना कर्नाटक वाला रीजन, बेसाल्टिक प्लेट्यू।
क्या है, बेसाल्टिक प्लेट्यू वाला ये इलाका है, धारवाड़ सिस्टम। और ये धारवाड़ सिस्टम जो है यहाँ पर आपके मिलता है सोना, क्या मिलता है, गोल्ड है। यहाँ पर मिलता है आपके आयरन, और मिलता है यहाँ पर आपके फैक्ट। धारवाड़ सिस्टम को हम ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक बोल सकते हैं। यही इलाका पेनिनसुलर इंडिया भी हम इसको, और भारत की मिनरल इकोनॉमी बैकबोन जो है वो हम इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम भारत का कौन सा है। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कौन सा है, अरावली, हिमालय, सह्याद्री या फिर विंध्य। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो कि गुजरात से शुरुआत होती है, राजस्थान में जाती है, अभी तो वैसे बहुत ज्यादा चर्चा में रही, गुजरात, राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये दोस्तों क्या है, ये वलित पर्वत है, ओल्ड माउंटेन। क्या है, ओल्ड माउंटेन, ओल्ड हुए, ये हिमालय से भी पुराने हैं। और अभी क्या है, इनका खनन बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी सेव अरावली कैंपेन भी खूब सारा चला था कि भैया इसमें क्या था कि 1000 मीटर से कम की ऊंचाई की है उसको हम पहाड़ी नहीं मानेंगे, उसको काट सकते हो, ऐसा कुछ है था। सेव अरावली कैंपेन चला, फिर गवर्नमेंट आ गया है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। हम हमारे भी चैनल के ऊपर आपको एक सेव अरावली वाला वीडियो मिल जाएगा, अगर आप इस पूरे मुद्दे को जानना चाहते हो तो वो वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो अरावली जो है ये क्या है, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, दिल्ली से गुजरात तक जाता है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी पता है क्या, गुरु शिखर। कहाँ पर है ये है आपके माउंट आबू के अंदर, जो कि है राजस्थान के अंदर। ठीक है? ये एक और क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर है वो घटते ऐसे क्रम में यहाँ पर बताना है। क्या दोस्तों, 2001 के हिसाब से तो केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल, केरल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल सबसे पहले आए, इसके बाद में बिहार, इसके बाद में केरल के, फिर आएगा अपना यूपी। ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर ना, तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अपने को यहाँ पर सेट करना था, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 की जनगणना के अनुसार थी वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर बिहार के अंदर, फिर केरल के अंदर, फिर यूपी के। तो अब तो अपनी जनगणना के आंकड़े आएंगे 2027 के अंदर, तब देखेंगे कि क्या होता है। बाकी मोटा माटी यही कुछ रहने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट अर्बनाइज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक शहरीकृत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनमें ना पाकिस्तान जो है वो ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन उस समय के आंकड़ों के अनुसार निकल, ये जो 2000s का डेटा था उसके अनुसार पाकिस्तान में हायर परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन था, पर अर्बनाइजेशन का मतलब टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज के हिसाब से। बाकी वर्तमान में अगर हम बात करें तो अब भारत में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। ओके, तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस समय। और क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मरीन फिश। कौन सा राज्य समुद्री मछली का प्रमुख उत्पादक है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मरीन। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात नंबर 1 पर आ जाता है। गुजरात आगे क्यों है, क्योंकि भैया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के अंदर गुजरात की। ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कोस्ट लाइन गुजरात का है, सबसे बड़ी कोस्ट गुजरात की है। फिर इसके अलावा यहाँ पर रिच कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और मॉडर्न फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से ये पूरे देश प्रोड्यूसर है। दोस्तों, केरल फेमस तो फिश पर 1 पर गुजरात ही। ओके, ये 2015 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, 2009 के क्वेश्चन देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट बॉर्डर बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा नहीं लगाता है।
असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वो किस-किस देश से आता है? सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है आसाम, फिर आता है मेघालय और फिर आता है त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो है, इनका बॉर्डर किससे लगता है? बांग्लादेश। यहाँ पर असम का लग रहा है, मेघालय का लग रहा है, त्रिपुरा का लग रहा है, तो बीच में बचता है एक ऑप्शन नंबर मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मणिपुर का जो बॉर्डर है, वो लगता है म्यांमार लगता है म्यांमार से। वहीं पर दोस्तों जब ये मैं नाम देखता हूँ तो मुझे 6 शेड्यूल एरियाज़ याद आ जाते हैं। वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 शेड्यूल है इसमें के लिए विशेष प्रावधान किए गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। अब बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा की जब बात आती है, तो ये करते हैं बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बीएसएफ का काम है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा करना। ये सीएपीएफ के अंडर में आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के अंडर में आते हैं और ये डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर रहता है एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्र सरकार का। ओके, और क्वेश्चन लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 2011 इज 2011 में विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों 2011 की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय पर चाइना जो था इसने क्या है कि साउथ अफ्रीका को 2007 में ही और सी चाइना यहां पर करेक्ट आंसर है और उस समय से अभी तक चाइना टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर बना। ओके, और क्वेश्चन लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इन एरिया इज क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कोको, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड और कैनरी। दोस्तों ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ट्रम्प अंकल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह सुबह वाली जो न्यूज है ना, क्लास होती है, पता नहीं है। लिंकिंग ऐप पर ना सुबह सुबह 7 बजे आप लोग कर सकते हो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो इतने नेशनल न्यूज में 4-5 घंटे वो आप डेली वो शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज पर हमारी क्लास होती है, आप कवर कर सकते हैं। आपके करंट अफेयर के साथ में साथ साथ में तैयार होता रहता है, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब होता रहता है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कोर्सेज के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए हैं। तो वो जब क्लास होती है तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रम्प अंकल अभी ग्रीनलैंड के पीछे, हम इसको लेकर के रहेंगे, चाहे येन केन प्रकार कैसे भी लेंगे, पैसा देकर के लेंगे, चाहे जो है वो आर्मी भेज करके लेंगे। कि ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है, ये डेनमार्क का है और अब यूएसए कह रहा है कि इसको क्यों भैया ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो वो काफी ज्यादा है। क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से कब्जाने की कोशिश। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूँ, अज्ञात ये भी बात कर ही लेनी चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? के और ग्रीनलैंड जो है ये क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और क्वेश्चन आसवान हाई डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आसवान हाई बांध निम्नलिखित में से नदी के, कोलंबिया नदी, डैन्यूब नदी, नील नदी और इरावदी नदी। आसवान हाई डैम वो आपके नील नदी के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है पर, और ये नील नदी जिसको नाइल भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है? ये है अपने इजिप्ट के भी बोला जाता है। दोस्तों ये आसवान डैम जो है आपके बाढ़ वार्ड होती है तो इसको ये रोक लेता है, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए काफी ज्यादा जो है वो काम में आता है। तो इसी क्रम के अंदर मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि जैसे हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ना, वैसे ही आपके लिए क्या है कि डिटेल क्लासेस अवेलेबल है यूपी एपीओ एग्जामिनेशन के लिए। रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है, 2 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि
जीके जीएस का पूरा सेगमेंट में आपके हिस्ट्री में भी एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल सब हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हर एक चीज यहाँ पर एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन क्लासेस के अंदर मैंने करवाई हुई है। और इसी के साथ में आपको जो है हर एक क्लास के साथ में 50 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस भी। और तो और यहाँ पर सिर्फ जीके जीएस की बात नहीं है, यहाँ पर आपको इसी के साथ में ही लॉ की भी सारी की सारी क्लासेस मिल रही, और यूपी पुलिस एक्ट की तो लाइव क्लासेस भी हो रही है, 5 फुल लेंथ मॉक भी मिल रहे हैं। लिंकिंग पब्लिकेशन का पूरा ई एक्सेस इंग्लिश में क्लासेस होने वाली है, और ये सब पता है कितने सही दिखाई दे रहा है। ट्रिपल नाइन के अंदर जो है वो आपको ये सारा का सारा मिल रहा है। बस क्या करना है, लिंकिंग लॉज कोड का इस्तेमाल करना है, ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट कोर्स को परचेज करके और अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स खरीदो मत खरीदो, ये आपका स्व विवेक है। स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हो, विद्वान वकील हो, पर मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आपका समय अब सबसे ज्यादा कीमती है। मार्च आता हुआ दिख रहा है, गेट के ऊपर ऐसे ऐसे ठक 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 दस्तक बजा रहा है, तो मार्च आए से पहले इस कोर्स के द्वारा तैयारी कर लो। ठीक है, आपको फ्री क्लासेस भी सब जगह पर अवेलेबल हो सकती है, पर वो कहीं कुछ गौच पौच है। सिर्फ 999 हजार रुपए से भी कम में आपको जब ये कोर्स मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं सारी की सारी, ये लेकर के अपनी तैयारी को नेक्स्ट पर क्यों नहीं ले जाते। 2026 आपका करियर डिसाइडिंग साल है, और इसमें तो वो 3 साल वाला रूल भी नहीं है, इसमें तो 5 साल वाला रूल भी आ गया, तो इसलिए इस मौके को अब हाथ से गंवाने मत दो। राइट, आओ और क्वेश्चन। दोस्तों, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन 2014 में निम्नलिखित में से किस देश का सबसे, फेडरेशन, बांग्लादेश, जापान और मैक्सिको। बिल्कुल दोस्तों सही समझे आप, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश जो है ये पॉपुलेशन के मामले में सारे देशों में पर, के बाद में यहाँ पर आएगा जापान, फिर आपके रशिया, और फिर आएगा मैक्सिको। तो ये ऐसे करके जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। Which one of the following countries is the second largest country of the world in terms of geographical area? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश? चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व के अंदर रशिया। रशिया के बाद में आता है कनाडा, के बाद में आता है चाइना, और फिर आता है रशिया, अ, फिर आता है अपना यूएसए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर पर आता है रशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है अपना चाइना, और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। ऑलराइट, और अपना प्यारा भारत जो है वो आता है 7वें नंबर, और पॉपुलेशन के हिसाब से अब पहले नंबर। तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो गई यहाँ पर? कनाडा हो गई। ठीक है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? तो कनाडा इसका यहाँ पर सही जवाब। और क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 2013, 2013 में विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इथियोपिया, मैक्सिको, वियतनाम और ब्राजील। तो ब्राजील जो है, ये भले ही ईयर स्पेसिफाई करो, इस बार आपसे पूछ लेंगे बताओ 2023 में, तो भी आंसर यहाँ पर ब्राजील ही होने वाला है। दोस्तों, ब्राजील जो है वो आपके लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर जो है वो डेकेड से रहा है। क्या है? ब्राजील लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर रहा है डेकेड से, ये चीज आपको ध्यान में होनी। वहीं पर अगर मैं भारत की बात करता हूं तो चलो लगे हाथ आपको बता देता हूं, बाबा बुदनगिरी हिल्स जो है, बाबा बुदनगिरी हिल्स कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। यहां से हमारे देश के अंदर कॉफी का इंट्रोडक्शन, और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अगर आपसे कोई
कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो ये है आपके बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? व्हाइट गोल्ड निम्नलिखित में से सफेद सोना किसको कहा जाता है? मरकरी को, प्लेटिनम को, पेट्रोलियम को और नन ऑफ द अबव। तो देखो, वैसे ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कई कई लोग प्लेटिनम को बोल देते हैं, पर दोस्तों यहां पर आंसर आपके होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि व्हाइट गोल्ड जो है वो पता है किसको बोला जाता है? कॉटन को। क्या बोला जाता है? कॉटन को वाइल्ड गोल्ड, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉटन को वाइल्ड गोल्ड और पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। क्लियर? और क्वेश्चन, टिल जून 2000 हाउ मेनी टाइम्स द न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन यूज्ड इन वॉरफेयर? जून 2015 तक युद्ध में कितनी बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों ये जून 2015 नहीं, मैं 2025 तक पहुंच लूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं। तो अब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ 2 बार ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया है। कब कब किया गया है? तो कौन भूल सकता है उस मंजर को? हिरोशिमा 1945 जापान के अंदर, और नागासाकी ये भी 1945। और ये दोनों गिराए किसने? यूएसए ने। ओनली वॉर टाइम यूज इन हिस्ट्री, यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू के समय में जापान के ऊपर ये हथियार गिराए थे। और ये अब तक, और मैं ये मानता हूं कि शायद ये लास्ट वार हो जब जो है इनका इस्तेमाल यहां पर हुआ, और आगे उम्मीद करता हूं कभी भी इनका इस्तेमाल। ऑलराइट दोस्तों, तो चलते चलते एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सिर्फ 999 के अंदर आप लोग ये यूपी एपीओ का कोर्स जो है, साथ ही साथ में आपके लिए एपीओ पेपराथन बुक ये भी अवेलेबल है, डॉट एडिशन है। यहाँ पर जीके जीएस का पूरा का पूरा एक बुक सिर्फ 225 रुपए के अंदर आपके लिए। पूरा वेटेज टेबल है ईयर वाइज, एग्जाम कवरेज 2009 से 2022 तक, और डायग्लॉट एडिशन है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ये सब आपको इसमें वाला है। तो मेरे ठीक पास में आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको करके भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक सेशन के अंदर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन 2009 और 2015 का क्वेश्चन पेपर किया। इसके बाद में एक और सेशन आपके लेकर के आऊंगा जिसमें 2018 और 2022 के क्वेश्चन जो वो हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अब तक हमने इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, आपके इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको कंप्लीट कर लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन एक ये सेशन हो गया है, एक और सेशन फिर जनरल साइंस करके आपके लिए पूरी एक सीरीज को एकदम बढ़िया एनालिसिस के। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो के अंदर। तब तक स्टे फिट, think your life with the law only on Thinking Laws. Thank you so much for joining me in this session. As always, such a pleasure to see you.